जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं बहुत ही अच्छी जानकारी के विषय में बताने वाला हूँ और मैं इस विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। हर साधक और हर मनुष्य माँ काली जी की पूजा करना चाहता है, पर सही विधान और सटीक मंत्र न होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो माँ के हजारों मंत्र होते हैं, पर आज मैं वह मंत्र बतलाऊंगा जिसका प्रयोग मैंने स्वयं किया हुआ हूँ। वैसे तो माता काली की साधना हजारों प्रकार से होती है, पर आज मैं जो साधना बतलाने वाला हूँ वह सात्विक और घर पर आसानी से हो सकती है। तो फिर चलिए बात करते हैं माता काली के साधना के विषय में। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। इस नियम को और विधान को अपनाने के बाद अपने जीवन को बदल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी को तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं और कुछ गुप्त जानकारी आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। आज मैं आप लोगों को माता काली को बुलाने का मंत्र बताने वाला हूँ। आज मैं वह मंत्र बतलाऊंगा जिस मंत्र से मैं खुद माँ काली जी की साधना किया हूँ। यह मंत्र मेरे द्वारा स्वयं प्रयोग किया हुआ है। यह मंत्र बहुत ही प्रभावी है। माता काली इससे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। माँ की साधना अनेक प्रकार से होती है, पर आज मैं जो विधान बतला रहा हूँ इस विधान से आप अपने घर पर ही माँ की सेवा कर सकते हैं। यह तो सच है कि माँ काली को बुलाया जा सकता है। ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जो साक्षात माँ काली से बात किया करते थे और वह जब भी चाहते थे तब माँ को अपने पास बुला लेते थे और बात करते थे। लेकिन यह भक्त की अटूट भक्ति एवं विश्वास पर यह निर्भर करता है कि वह माँ काली के दर्शन प्राप्त कर सकता है। आज हम आपको महाकाली को बुलाने का मंत्र बता रहे हैं। यदि आप महाकाली के सच्चे भक्त हैं तो माँ काली को बुलाने का मंत्र जाप कर शीघ्र ही माता के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत कड़े कठोर नियम एवं तपस्या की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं माँ काली को बुलाने का मंत्र एवं माँ काली से जुड़े कुछ विशेष रहस्य क्या है। हिंदू धर्म में माँ काली को 3 देवियों में से एक माना जाता है। जो पहले होती है माँ सरस्वती और दूसरी माँ लक्ष्मी और तीसरी माँ काली। माँ काली का रूप अत्यंत ही भयानक है, जिसे देखकर दुष्ट अत्याचारी पापी लोग भयभीत हो जाते हैं। माँ काली को अधर्म का मार्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, अत्याचार करते हैं, माँ काली उनको बहुत भयानक दंड देती है। ऐसे बहुत से साधक हैं जो माता काली के मंत्रों का प्रयोग करके अधर्म का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाली अपने भक्तों के लिए विशेष कृपा करने वाली होती हैं। जो भी भक्त माँ काली की शरण में चला जाता है, उसके लिए माँ काली अपना शांत रूप धारण कर लेती हैं। माँ काली को प्रसन्न करने के लिए माँ काली की मंत्र साधना की जाए यह जरूरी नहीं है, लेकिन माता काली का शीघ्र दर्शन पाने के लिए मंत्र साधना बहुत जरूरी है और इसे ही माँ काली का आवाहन मंत्र भी कहते हैं। माँ काली जी की मंत्र साधना विभिन्न प्रकार से होती है। कुछ लोग माँ काली की तांत्रिक उपासना करते हैं तो कुछ लोग माँ काली की सामान्य भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। माँ काली को बुलाने का मंत्र बहुत ही चमत्कारी एवं रहस्यमय होता है। माँ काली को बुलाने से पहले अर्थात माँ काली का आवाहन करने से पहले भक्तों को पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्ची निष्ठा एवं भक्ति से माँ काली की पूजा करते हैं, वह निश्चित ही एक ना एक दिन माँ काली के दर्शन पा लेता है। आप इस मंत्र का जाप करके माता का दर्शन शीघ्र पा सकते हैं। ओम ऐं क्रीम क्रीम कालिकाय नमः। माँ काली का यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। माता काली इस मंत्र से ज्यादा प्रसन्न होती हैं। मंत्र उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि तरंगे माता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मंत्र जाप करने के पूर्व माँ काली का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम किसी शांत स्थान की तलाश करें। ऐसा स्थान जहां किसी भी प्रकार का आवाज ना आती हो और ही कोई व्यक्ति
ध्यान साधना में हस्तक्षेप ना करें। अगर ऐसा स्थान मिल जाए तो उस स्थान पर चौकी रखें और चौकी को गंगा जल या सामान्य जल से धोकर उस पर लाल वस्त्र बिछाए। तत्पश्चात माता की प्रतिमा को स्थापित करें। माता के प्रतिमा को रखने के बाद देवी के समक्ष एक दीपक जलाएं। उसके बाद अपने कुल देवता इष्टदेव और गणेश जी का मन में सुमिरन करें। इस कार्य में सफलता के लिए विनती करें। अब इस मंत्र का जाप बिना भोजन और पानी पिए 108 माला 42 दिन तक करें। जब तक आप मंत्र जाप करते हैं मां काली को जवा फूल अर्पित करते रहे। इस बात का विशेष याद रखें कि आपके मुख से निकलने वाले मंत्र की ध्वनि तरंगे में भक्ति भाव और प्रेम का भाव होना चाहिए। इससे मां काली शीघ्र दर्शन देगी। आप अपने मन में माता के उग्र छवि का ध्यान ना लगाएं। आप माता के रूप का ही कल्पना करें, क्योंकि माता के उग्र रूप का दर्शन आपको भयभीत कर सकता है। आप उनके तेज को सहन नहीं कर पाएंगे। भक्त माता को जिस छवि रूप में आवाहन करता है, माता अपने भक्त को उसी रूप में दर्शन देती हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। आप माता के सौम्य रूप का ही ध्यान करें। मैं आप लोगों को बतला देता हूं कि अकेले ऋग्वेद में ही लगभग 10,551 मंत्र हैं। उनमें से 20 मंत्रों को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि वे नश्वर प्राणियों और आध्यात्मिकता, चेतना और ज्ञान के विमानों के बीच प्रवेश द्वार खोल सकते हैं। मां दुर्गा और मां काली की ऊर्जाचल गर्द बहुत आकर्षण घूमता है। बीज मंत्र पूरे मंत्र का एक छोटा रूप होता है। जैसे कि एक बीज बोने से पेड़ निकलता है, उसी प्रकार बीज मंत्र का जाप करने से हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। अलग अलग भगवान का बीज मंत्र जपने से इंसान में ऊर्जा का प्रवाह होता है और वह भगवान की छत्र छाया में रहते हैं। चमत्कारी और प्रभावशाली बीज मंत्रों का जाप करने से 10 दिशाओं एवं आकाश पाताल में जल अग्नि व हर प्रकार की समस्या से निजात पाया जा सकता है, जिसे आगे कई अलग बीज में बांटा जाता है, जैसे योग बीज, तेजो बीज, शांति बीज, रक्षा बीज। यह सब बीज इस प्रकार जापे जाते हैं: क्री श्रीं रम ह्रम ए गम फ्रम दन भ्रम धू हली त्रि क्षण ध हम रम यम क्ष त। इन्हीं मंत्रों में से एक है क्ली मंत्र है। इस मंत्र में 4 शब्दों ल, ई और बिंदु से मिलकर बना है। इस काम बीज में योगस्था श्री कृष्ण को दर्शाता है। ल यानी दिव्य तेजी यानी योगेश्वरी या योगेश्वर एवं बिंदु यानी दोखरण की तरफ संकेत करता है। इस प्रकार इस काम बीज का अर्थ है राजराजेश्वरी योग माया, मेरे दुख दूर करें। और इसी कृष्ण बीज का अर्थ है योगेश्वर श्री कृष्ण, मेरे दुख दूर करें। यह दिव्य मंत्र देवी दुर्गा और देवी काली के आशीर्वाद का आह्वान करता है। क्ली मंत्र आकर्षण की शक्ति के लिए जाना जाता है। आकर्षण वह कारण है जिसके लिए जातक मंत्र का जाप करता है। यह पैसा, प्यार, वैवाहिक जीवन में खुशी आदि कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस मंत्र का जप करने के कारण के बारे में सावधान रहें, क्योंकि यदि गलत उद्देश्य या इरादे से जप किया जाता है तो क्ली मंत्र खतरनाक हो सकता है। अगर आप भी अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो इस वशीकरण बीज मंत्र का उपयोग करके आप अपने शत्रु का वशीकरण आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में कई प्रकार से मंत्रों का विवरण मिलता है। विधिवत रूप से मां की पूजा करें और ध्यान जाप करते हैं तो अवश्य ही मां आपको दर्शन देंगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।